तो हम लोग फिर से पढ़ेंगे परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। समझे? देखिए कै नंबर तक हुआ था? कितना? 62 हो गया ना? 63 बनाना है। चलो 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तुम बहुत ज्यादा घूम रहे हो, तुमको देखे हैं। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3, देखिए 2/3 होगा, पर प्राप्त संख्या 320 है। देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है? 63 नंबर है आपका। कर है 600 का गुने कितना? 75%। इसको 75/100 लिख लीजिए, परसेंट पूछा है, ठीक है। उसके बाद 2/3 यानी 2/3 2/3 बराबर कितना है? 320 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको काटेंगे हम। 25 × 75, 25 2 से 2 0 खत्म हो जाएगा। 25 दूनी 50 और 50 छके 300, कितना होगा? 300। बराबर में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 300, 320 प्लस 300, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 620। देखिए तो ऑप्शन में 620 रुपया है, सॉरी रुपया में नहीं है, रुपया में नहीं है। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। समझे? समझ गए इस क्वेश्चन को? 64 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। परसेंटेज में मैं बोल दिया हूँ, पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि आप परसेंटेज में 100 मानकर चलिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज में आपको 100 मानकर चलना है, आपका पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा और कर दूंगा। समझे? तो 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फलों के मूल्य में 30% कमी। देखिए यहाँ पे कमी कह रहा है, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? 40% अधिक हो जाती है, ठीक है। देखेंगे पहले 100 गुने 30% की कमी हो रही है तो 70 बचा। देखिए 100 में से आप क्वेश्चन को समझे? यहाँ पे 100 लिख दिया है, 100 30% की कमी हो गई तो हो गई है, तो 100 में से कितना घटाएंगे? 30 घटा लेंगे, बचा 70, 70/100, ठीक है। अब गुना, देखिए क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 40% की अधिक हो जाती है, तो 40% की अधिक हो जाती है तो 140/100, कितना? 140/100। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में 40% की इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, समझे? आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको हम लोग काटेंगे। अब 2 से 2 0 खत्म हो जाएगा और 1 से 1 0, 1 से 1 0, कितना आया? 14 7 98। यहाँ पर कितना आया? 14 7 98। इस 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है आपका। देखिए तो आपका 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2% की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2% की कमी हो जाएगी। समझ गए क्वेश्चन को? देखिए अब देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन है चीनी के भाव में 40% वृद्धि। देखिए यहाँ पे वृद्धि कह रहा है, आप क्या निकालनी होगी आपको? यहाँ पे वृद्धि कर रहा है, होने पर किसी परिवार की चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। देखिए क्या कह रहा है? 40% का वृद्धि कर रहा है, 40% का वृद्धि कर रहा है तो 40/140, क्योंकि 40% का वृद्धि कर रहा है गुने 100,
क्या होगा गुने 100, 1 से 1 0 खत्म, 40 दाई 400, 400 आएगा ना। अब काटेंगे कितना से 14 से, तो 14 तिया 42 ज्यादा हो जाएगा। इसको काटिए तो कितना आ रहा है, आप लोग काट कर देख लीजिए, आप लोग काट कर देख लीजिए, हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। कितना आएगा आपका, आपका आएगा 28 आपका आएगा 28.4/7%। कितना आएगा 28.4/7% आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए। अब देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन। कितना 66 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े। देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन में भी। क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में, आपको इस क्वेश्चन में भी नहीं दिक्कत होगा। क्या कर रहा है, कह रहा है कि 20% का वृद्धि हो रहा है, 20% का वृद्धि हो रहा है, तो 20 बटा कितना 120, कितना 20 बटा 120। क्यों लिखे है, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि कर रहा है, समझे, यहाँ पे वृद्धि कर रहा है। अगर कमी कहता तो कमी लिखते, वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि लिखेंगे, समझे। देखिए 20 बटा 120 गुना 100, कितना गुना 100। एक और काटेंगे इसको, कैसे काटेंगे देखिए, 6 दूनी और 10 दूनी, 3 दूनी और 5 दूनी, तो कितना आया 10 × 50 आया। 50 बटा कितना लिखेंगे, 50 बटा 3। इसको काटेंगे, 50 बटा 3 को काटेंगे तो कितना आएगा 16.2/3% आपका आएगा, समझे। इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या नंबर 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। परसेंटेज में आप 100 मानकर चलिए कि कोई क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी ₹1116 में 6.2 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहले कह रहा है हमको नया भाव से पहले बना लेना है, नया भाव से हम बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, 10% कमी कह रहा है, 10% कमी कह रहा है आपको, 10% कमी कह रहा है, 10% कमी कह रहा है, तो 10 गुना कितना 1116 लिखेंगे। अब 10% कमी कह रहा है तो परसेंट में है तो ये बटा में 100 रहेगा। उसके बाद कितना है 6.2 है, तो इसको हम गुना में कितना रखेंगे 6.2 रखेंगे। समझ गए इस क्वेश्चन को। अब काटेंगे इसको, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, दशमलव से 1 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। कितना होगा 1116 बटा 62। इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा आपका कटेगा 18। देख लीजिए 18 मरतबे शायद कट जाएगा, हाँ 18 मरतबे कटेगा। कितना होगा 18 रुपया, कितना होगा 18 रुपया, ठीक है। टाइम वेस्ट करने से कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट उतना ही करो जितना आपको टाइम उसमें लगे, ठीक है। उससे ज्यादा टाइम बर्बादी करोगे तो अपना बर्बादी करोगे, ठीक है, समझ गए। अगर उससे ज्यादा आप टाइम बर्बाद करोगे तो अपना टाइम बर्बाद करोगे, समझे। पूरा दिन आपको घूमने के लिए टहलने के लिए नहीं बोला जाता है, उसमें पढ़ना भी है आपको, समझे। दुनिया क्या कर रही है उससे मतलब मत रखो, आपको क्या करना है उससे मतलब रखो। देखिए पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो एक बार हाथ से निकल गया ना तो कभी दोबारा वापस नहीं आती है, समझे। अगर एक बार 2 बार 3 बार में आप अपने से एग्जाम को क्रैक नहीं किए ना तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं होखेंगे,
समझे। तो इसलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और इस तरह की क्वेश्चन समझिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा परसेंटेज में। मैं A to Z किताब को बताऊंगा, समझे। A to Z मैं किताब को बताऊंगा, आप स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए, समझे। और जो मैं सूत्र लिखाता हूँ उस सूत्र को याद कीजिए, ना जाने हम कब आपसे पूछ देंगे, ये हमको भी मालूम नहीं है। हम इतना लड़का के बीच में पूछ देंगे आपसे, तो आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे हमको ये मालूम नहीं है, समझे। तो उससे आप मतलब मत रखिए दुनिया क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं। हमको जो करना है वही करेंगे हम, समझे। अगर मानते हैं इतना लड़का में आप लोगों से हम किसी को खड़ा करके पूछ देंगे तो आपको नहीं आएगा, आपको नहीं याद होगा, तो क्या जवाब देंगे आप? कुछ नहीं। आपको इतना बच्चा में आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो इसलिए जो सूत्र मैं लिखाता हूँ उसको आप ध्यान दीजिए, याद कीजिए, और अगर सूत्र याद कर लीजिएगा ना तो आपको मैथ में कहीं दिक्कत नहीं होगा, समझे। सब जड़ है मैथ में सूत्र। कैसे हम बोले कि परसेंटेज में आप 100 मान कर चलिए, क्योंकि अभी तक देखें 1 से लेकर कितना तक बन गया है, 67 तक। 67 तक बना है। 100 परसेंटेज में आपको बोले हैं ना कि 100 मान कर चलना है, तो परसेंटेज में 67 तक आप 100 माने हैं, 100 माने हैं ना। 100 मान कर चले तभी तो हम परसेंटेज में 67 तक पहुंचे हैं। लास्ट तक हमको 100 मान कर चलना है परसेंटेज में, ठीक है। उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो नए चैप्टर में देखा जाएगा, उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक परसेंटेज में हम बोले कि 100 मान कर चलिए, आपको परसेंटेज में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।